आगे बढ़ते खबरों के साथ देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संथाल के दौरे पर रहेंगे और कई सौगातें देंगे। बरहेट प्रखंड के शिवगादी में श्रावणी मेले का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम श्रावणी मेले का उद्घाटन करने के बाद पीतांबरी शिवलिंग की पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके अलावा सीएम राजमहल के रेलवे बालू मैदान में एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। सीएम कीताचोर में नवनिर्मित पावर ग्रिड का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधारशिला 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही रखी थी। 70 करोड़ से ज्यादा की लागत से पावर ग्रिड का निर्माण हुआ है। उद्घाटन के बाद बरहेट, पतना, सीता पहाड़, मोदी कोला और बरहड़वा के साथ साथ ग्रामसीर पीएसएस को मिलेगी बिजली। कुल 80,000 उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन का आज ये संथाल दौरा है। कई कार्यक्रम आज आयोजित किए गए हैं। संबोधित भी करने वाले हैं सीएम। कीताचोर में नवनिर्मित पावर ग्रिड का भी उद्घाटन होना है। शिवगादी श्रावणी मेले का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। राजमहल और बरहेट में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इस दौरान वे सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पीतांबरी शिवलिंग में पूजा अर्चना भी होगी क्योंकि सावन का भी महीने की शुरुआत हो चुका है। और इस दौरान देखिए, सीएम हेमंत सोरेन संथाल दौरे पर निकले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज संथाल की धरती से होगा। तो चलिए हम आपको सीधा साहिबगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। आज कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। मंच की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं। अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री हेमंत सती सर साहेबगंज का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। पुलिस अधीक्षक साहेबगंज कुमार गौरव सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगणों का और अपने स्वागत की भावना, पौधा और शॉल प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाने के लिए मैं सादर अनुरोध, आमंत्रण आदरणीय उपायुक्त श्री हेमंत सती सर साहेबगंज से अनुरोध करती हूं। और हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां पौधा और शॉल प्रदान कर आदरणीय उपायुक्त श्री हेमंत सती सर आदर अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। और आमंत्रित करती हूं श्री जयवर्धन कुमार, निदेशक डीआरडीए साहेबगंज को कि सर आप माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र श्री विजय कुमार हांसदा सर का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस बीच आगमन हो रहा है माननीय विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र श्री अनंत ओझा जी का। आमंत्रित करती हूं श्री कपिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सर, आप स्वागत अभिनंदन करें हमारे बीच में आदरणीय माननीय विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र श्री अनंत ओझा सर का। एसी सर से मैं आग्रह करूंगी एसपी सर अपने कर कमलों से आदरणीय विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र अनंत ओझा सर का आदर अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त साहेबगंज श्री हेमंत सती सर को कि सर आप आदर अभिनंदन करें श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का। उन्हें पौधा और शॉल प्रदान कर आदर अभिनंदन। आज के समारोह में जहां होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण। और अब जैसे कि हमारी परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में, झारखंड की संस्कृति में, मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से, आदरणीय सांसद महोदय से, माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक महोदय से, आदरणीय मंचासीन अतिथिगणों से अपने कर कमलों से
विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का विधिवत उद्घाटन करने का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। ये दीप जो बारा जा रहा है, जो प्रज्वलित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से, आज रेलवे मैदान राजमहल के प्रांगण में जहां हो रहा है योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण, निश्चित रूप से इसकी लौ इतनी उठेगी जो कभी थमेगी नहीं और हमारे सपने, यहाँ की जनता के सपने यूं ही पूरे होते रहेंगे। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से परिसंपत्तियों का अनेक सौगातों को प्रदान करते रहे हैं यहाँ की जनता को। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त साहेबगंज श्री हेमंत सतीश सर को विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी माननीय अतिथिगणों के स्वागत संबोधन हेतु सर। जोहार। पतित पावनी उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर स्थित राजमहल की इस ऐतिहासिक धरती पर योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, इसके अलावा राजमहल सांसद श्री विजय कुमार हासदा जी, राजमहल के विधायक श्री अनंत ओझा दी तथा अन्य सभी मंचासीन गणों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाशय, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे अबुआ आवास, सावित्रीबाई फुले, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सर्वजन पेंशन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य सभी योजनाओं से सुदूरवर्ती स्थलों के आदिम जनजातियों सहित सभी योग्य लाभुकों को पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। महाशय, आज इस कड़ी में विकास के पथ को कायम रखते हुए आम जनमानस के लिए आपकी गरिमामयी उपस्थिति में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे यहाँ की समस्त जनता अति उत्साहित और आह्लादित है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे हुए मेरे साहिबगंज की जनता वासियों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में यहां पार्टिसिपेट करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस प्रकार मैं आज के कार्यक्रम के प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज की समारोह में जहां पर होने जा रहा है विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण, जहां पर आप बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, जहां कई करोड़ 88 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन होगा। कुछ ही क्षणों में विधिवत रूप से आज के समारोह में हम सबके बीच में बहुत ही गरिमामय उपस्थिति है माननीय हमारे आदरणीय एमटी राजा यहाँ पर हैं। आपसे सादर अनुरोध, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सप्रेम भेंट करना चाह रहे हैं। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, अवर्णीय तस्वीर, पिता पुत्र, महान पिता, यशस्वी पुत्र उनके परम आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की एक संग, ये कभी न भूलने वाली तस्वीर, संजो कर रखने योग्य तस्वीर। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉल, और ये शॉल जिला अध्यक्ष जेएमएम शहजाद भाई अपने हाथों से शॉल उड़ाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय को इन्होंने अपना आदर सम्मान, माननीय विधायक महोदय को
शॉल प्रदान कर उनका स्वागत आदर वर्धन करते हुए माननीय सांसद महोदय विजय हांसदा सर को शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करते हुए यहाँ की जनता का असीम स्नेह प्रेम उन तक और अविनाश सर को शॉल प्रदान कर उनका स्वागत आदर करते हुए जिला अध्यक्ष महोदय और डीसी सर साहिबगंज उन्हें भी शॉल प्रदान कर अपना आदर संबोधन करते हुए और एसपी सर को भी शहजाद सर अपने कर कमलों से उनका आदर वर्धन करते हुए और मैं आज के समारोह में सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री अनंत ओझा सर को सर आपके इस अवसर पर उद्गार और संबोधन हेतु पतित पावनी मां गंगा उत्तर वाहिनी मां गंगा के नगरी में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का यहां के जनप्रतिनिधि होने के नाते चैतन्य महाप्रभु की इस नगरी में और महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की नगरी में हम उनका हृदय से अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और अपने नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय श्री विजय हांसदा जी का को बधाई के साथ उनका भी हम अभिनंदन करते हुए राज्य के बिजली विभाग के सर्वोच्च अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आदरणीय श्री अविनाश कुमार जी, सम्मानित श्री यहां के उपायुक्त हेमंत सती जी, आरक्षी अधीक्षक गौरव जी, मंच पर आसीन साथी एमटी राजा जी, सभी सम्मानित आए हुए विभिन्न आयामों से जुड़े हुए जिला शासन से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिक बंधु भगिनी का मैं हृदय से आप सबका अभिवादन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। सौभाग्य है मैं जब कल रांची से चला तो मुझे इस बात की खुशी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजमहल में जा रहे हैं और यहां से सीधे मां गंगा का पवित्र दर्शन भी, सामने मां गंगा है उनका पवित्र दर्शन भी होता है और आज सावन का महीना है और इस सावन के महीने में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी आशा थी, अपेक्षा थी, लेकिन शासन के एक विभाग के अधिकारी ने मुझे बताया कि वो योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका आज शुभारंभ नहीं होगा। वो योजना सामान्य रूप से हमारे एमपी साहब मिलकर के करेंगे। केवल एक ही आग्रह के साथ, अब जनप्रतिनिधि का तो अपेक्षा होता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप इस धरती पर आए हैं और विनम्रता से अभिवादन करते हुए आपके सामने सच में राजमहल के साथ एक बार जरूर शासन स्तर पर बैठ करके जरूर आप निर्देशित करेंगे कि यहाँ के लोग किस कष्ट में जी रहे हैं। पीने का, हर घर घर पानी देने का, दोनों माननीय मंत्री जी आए थे माघी पूर्णिमा के माघी मेला के उद्घाटन में और हमने निवेदन किया था, लेकिन हर नल जन योजना का पानी लोगों के घरों में वो टावर खड़ा हो गया, लेकिन 6 महीना से उनके घर में पानी का कनेक्शन उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। 2015 से राजमहल शहरी जलापूर्ति योजना जिसको 2020 में पूरा होना था, आज यहाँ के लोगों को पीने का सही पानी
अनुश्रवण के अभाव में लगातार दबाव देते हैं, चिट्ठी पर चिट्ठी जाता है, आपके पास गुहार लगाते हैं, लेकिन उसको पूरा अभी तक नहीं कर पाया। उसी प्रकार से सड़क के बारे में भी कई बार अवसर पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़ी विनम्रता से आपके पास आग्रह करते हैं कि थोड़ा एक बार जो भी सक्षम अधिकारी है उनको आप निर्देश करेंगे। जैसे अविनाश बाबू, अभी मैंने कहा कि इतने 4 सालों तक बिजली अच्छा दिए और अभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना से पता नहीं राजमहल पर किसकी नजर लग गई कि राजमहल के गांव में दियारा में रहने वाले लोगों को सही तरीके सबसे ज्यादा शिकायत वो बिजली के बारे में आने लगा। उन्होंने तुरंत निर्देशित किया ये बिजली को जो पहले की व्यवस्था थी उसको ठीक करना चाहिए। इसलिए मैं तो उत्साहित था कि मुख्यमंत्री जी का स्वयं आगमन यहां हो रहा है और ये चीजें जो जड़ता है वो जड़ता बदलेगी। जो इनकी जरूरत थी उसी प्रकार से 5 सालों तक 4-6 सालों तक यहाँ के दियारा के लोगों का सब कुछ कागजात बनता था, रजिस्ट्री होती थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई कि वो दियारा के क्षेत्रों का से लेकर के उधवा राजमहल के क्षेत्रों का रजिस्ट्री बंद हो गया और लोगों को लगान रसीद नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके पास जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि आपके नजर में ये सारी चीजें हैं, आपके पास रहना चाहिए। हम तो मांगने वाले लोग हैं, आप सरकार है, हाकिम है और सरकार के नाते हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी भी इस पीड़ा से गुजरे होंगे जनप्रतिनिधि के नाते। इसलिए चाहे वो बिजली का तत्कालिक संकट हो, चाहे वो सड़क का तत्कालिक संकट हो, हालांकि उसका समाधान हो गया है, चाहे वो यहाँ के लोगों का रजिस्ट्री और लोगों का रसीद नहीं मिलने का संकट हो, चाहे इस क्षेत्र में यहाँ के जो चाइना किले का खदान किसी योजनाबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया है, 3 खदान जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे हमारे, उसका मामला हो, नगर के शहरी जलापूर्ति योजना का मामला हो, ऐसी जो भी योजनाएं हैं किसी न किसी उचित पर्यवेक्षण के अभाव में कहीं न कहीं वो बंद होने से लोगों के अंदर एक निराशा का बोध हुआ है। और यही निवेदन के साथ कि आपके नजर में राजमहल रहे, राजमहल के जनगण को आपका स्नेह मिलता रहे, बस इसी आग्रह के साथ पुनः आपका अभिवादन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आए और यहाँ के लोगों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आपकी जो प्रयत्नशीलता है वो प्रयत्नशीलता लगातार बनी रहे। एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सरकारी कार्यक्रम है और आप स्वयं यहाँ आए हुए हैं। यहाँ साहेबगंज के लोगों का एक बड़ा संकट है, खास महल पर आपने पहल करने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी ओर रेल ओवरब्रिज का बाधित होने के कारण वो काम रुका पड़ा हुआ है। आपने स्वयं मंत्री परिषद में निर्णय दे करके रेल ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी और वो ओवरब्रिज आज लंबित हो गया और लंबित ही नहीं, रेलवे ने एक तरह से कैंसिल करने का काम कर दिया था। बाद में फिर दूसरे तरीके से उसको दबाव बना करके पुनः स्वीकृति के प्रत्याशा में आया है, फिर स्वीकृति हुआ है। उसी प्रकार से 3 पहाड़ का भी एक आरओबी बन रहा है और एक और आरओबी का वहां लालबन पथ में जरूरत है। ये सारी योजनाएं अगर उसका सूत्रण होगा तो यहाँ के नागरिक जीवन में निश्चित रूप से आसानी होगी। दियारा के लोगों का भी गंगा कटाव से मुक्ति मिलेगा जो सभी आपके संज्ञान में है और ये सारी चीजें जब होगी तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आएगा। यही आग्रह और अपेक्षा के साथ पुनः आपका अभिवादन, मंचस्थ अतिथियों का भी अभिवादन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के समारोह में आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक राजमहल विधानसभा क्षेत्र श्री अनंत ओझा जी का। और अब आज के समारोह में अपने उद्गार अभिव्यक्ति होती हूँ सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र श्री विजय कुमार हांसदा सर को। सर आज के इस गंगा तट, राजमहल के गंगा तट पे सावन के शुभारंभ में हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजमहल विधायक अनंत ओझा जी, बड़े भैया, डीसी साहब, एसपी साहब, अविनाश बाबू, राजा भैया,
उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग भाई बंधु, माँ बहन, सबों को मेरा नमस्कार, जोहार और सलाम। सबको सबसे पहले सावन की इस शुभारंभ का शुभकामना देना चाहूंगा। और आज इस मंच से पहली बार, क्योंकि इलेक्शन के बाद राजमहल में ये मेरा पहला कार्यक्रम है, सांसद बनाने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तीसरी बार आप लोगों ने मुझे अपने इस क्षेत्र के लिए चुना और दिल्ली अपने बातों को रखने के लिए एक मौका और दिया। हमारे पार्टी, हमारे नेता हेमंत सोरेन जी, गुरुजी का भी मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बातें अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, मुझे लगता है कई चीज प्रगति में है और कई चीजें आगे होने भी है। और जहां तक सर्वे की बात है, 2014 में जब मैं पहली बार जीता था, काफी बार जो दिल्ली की हमारी कमेटी है उसमें बैठ करके लड़ झगड़ करके, उस समय हमको लगता है 2018 में सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था। बीच में कुछ अफसरों की कमी की वजह से वो कार्य थोड़ा शिथिल पड़ा, लेकिन पुनः मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि वो कार्य हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के भी, और वो भी आगे बढ़ेगा, सर्वे का भी काम आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ शेरशाहवादी का एक बड़ा हमारे यहाँ मसला है, उसको भी लेकर के रांची से चिट्ठी निर्गत हो गई है। और जहां तक रोड और पुल पुलिया का है, कुछ समस्या यहाँ पे है, वो भी जल्द आरंभ होने वाला है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से इस राज्य में हम लोग सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के बाद जिस तरह से हमारे नेता को षड्यंत्रवश अंदर भेजा गया, आज उस 5 महीने के कठिन समय को पार करके आज राजमहल में फिर वो पहली बार आए हैं, तो तहे दिल से मैं उनका स्वागत कहना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने 2019 के बाद आम जनमानस के लिए कार्य करते हुए बहुत छोटी छोटी योजनाएं, लेकिन अगर पूरे राज्य भर में देखा जाए तो बहुत बड़ी योजना, चाहे वो महिलाओं के लिए पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आज जिस तरह से रोड का काम हुआ है, और मुझे लगता है कि बिजली में लगातार जिस तरह से ग्रिड और सबस्टेशंस बन रहे हैं, और लगातार जो पहले की स्थिति थी, मुझे याद है, उससे कई अच्छे स्थिति में हम हैं और उसे और हम सुधारेंगे। लेकिन जिस तरह से 2 साल कोरोना और बीच में सरकार को अस्थिर करने के प्रयास और हेमंत जी के जेल जाने के इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कामकाज जो बाधित हुआ है, वो सबके समझ में है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जो हमारे पास आए हैं उनको आप लोग सुनने के लिए इच्छुक होंगे। मैं इस अवसर में फिर से एक बार उपस्थित तमाम यहां की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, तीसरी बार की जीत के लिए और आपका प्रेम के लिए मैं फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके उद्गार अभिव्यक्ति और संबोधन हेतु माननीय विधायक महोदय श्री विजय कुमार हांसदा सर का, और अब माननीय सांसद महोदय का। और अब आज के कार्यक्रम में योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण होने जा रहा है, जिसके लिए हम सब सवेरे से प्रतीक्षारत थे। वो घड़ी आ गई है और आपको बता दूं कि 88 करोड़ से अधिक की योजनाओं का विधिवत उद्घाटन एवं शिलान्यास होने जा रहा है। आज के समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मैं सादर अनुरोध करूंगी ऑनलाइन विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं
उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर विधिवत रूप से आज के समारोह में जो होने जा रहा है रेलवे मैदान राजमहल में 88 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से बार बार। और एमटी राजा यहाँ के बड़े ही सम्मानित व्यक्तित्व, उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक संदेश जिसे मैं पढ़ रही हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हेमंत भैया जी, आपसे निवेदन है कि ऐतिहासिक धरती राजमहल, जिसे कभी बिहार, बंगाल और उड़ीसा राज्य की राजधानी होने का गर्व रहा है, आज राजमहल अपने अतीत को याद कर रो रहा है। आप इस क्षेत्र के पालनहार बनकर इस पावन धरती के ऐतिहासिक गौरव को फिर से वापस लाकर राजमहल को पुनः देश और दुनिया के नक्शे में चमका दीजिए। आपका ये उपकार राजमहल की जनता कभी नहीं भूलेगी। एमटी राजा। ये यहाँ की जनता का असीम प्रेम और स्नेह है। और अब समारोह में सादर आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध करती हूँ अपने संबोधन, शुभकामना और आशीर्वचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार। आज एक बहुत लंबे समय के बाद राजमहल के इस पावन धरती पर सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद विजय हासदा जी, यहां उपस्थित स्थानीय विधायक अनंत ओझा जी, जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण, एसीएस, राज्य सरकार, हमारे प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी और विशेषकर आज इस राजमहल के विभिन्न इलाकों से आए हुए आप सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबे समय के बाद मैं आपके राजमहल के इस सरकारी सभा में उपस्थित हुआ हूं। साहेबगंज तो अक्सर आना जाना रहा है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब भी मैं राजमहल आया हूं, कुछ न कुछ इस राजमहल क्षेत्र को देने का हमने हर प्रयास किया है।
खुशी भी है और चिंताएं भी है कि इतने मेहनत, इतने जद्दोजहद करने के बावजूद भी जो चीजें आप लोगों के लिए बनाई जाती है उसका सीधा लाभ आप तक पहुंचे, इसमें कई अटकलें लगती हैं। यहां कई सारे आप होर्डिंग देख रहे होंगे सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। कितनी योजनाएं चल रही हैं, उससे पहले कितनी योजनाएं चल रही थी। राजमहल का यह क्षेत्र ये एक अलग अपनी पहचान और स्थान रखता है। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, गौरवशाली जगह है। हम ही नहीं, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों तक इस क्षेत्र में कई प्रकार की गतिविधियां करते रहे। लेकिन यहां की गतिविधियों से तो कई लोग अरबपति, करोड़पति बन गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजमहल का लोग कई समस्याओं से ग्रसित होते चले गए। चौदह महीने के कार्यकाल में मैं यहां आया था। यहीं पर एक मेगा लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम का हमने शिलान्यास भी किया था। कुछ दिन वो चला भी, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। अभी मैं ये जानकारी ले रहा हूं कि ये बंद क्यों पड़ा है। कोई स्पष्ट अभी तक जवाब नहीं है। आपको पता है, मैं विगत कुछ महीनों तक जेल में था। और आज मुझे पहला एक सभा जो आम जनों के बीच में है वो करने का मौका मिल रहा है। हमारे ही के द्वारा आपको यहां अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी मिला, यहां स्टेडियम बना, कई चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजमहल राज्य के हेडक्वार्टर से सबसे किनारे का ये क्षेत्र है, गंगा के किनारे। मूलभूत समस्याओं से तो परेशान है ही, साथ साथ में गंगा कटाव भी होता रहता है। उसमें भी हमने जब सरकार में था तो कुछ पहल हमने किया, कई क्षेत्रों में बोल्डर भी डलवाए। कई आपके जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हमारे पास पहुंचते हैं और यहां की समस्याओं के बारे में बताते हैं। और अंतोगत्वा हमने ये प्रोग्राम किया कि चलो पहले गंगा कटाव का एक निरीक्षण कर लिया जाए, देख के आते हैं कि राजमहल और साहिबगंज की स्थिति क्या है। इसी बीच ये छोटा सा कार्यक्रम भी आपके बीच में रखा गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मैं आ पाऊंगा, मौसम बहुत खराब थी।
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहां आना था तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया और मौसम भी थोड़ा सा छटा और हम आपके बीच में खड़े। बहुत सारी समस्याओं के विषय में माननीय विधायक जी ने हमें अवगत कराया। विजय हांसदा जी ने भी कई बार आपकी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। आपके एमपी राजा जी ने भी कई बार, मुझे लगता है 3-4 दिन 5 दिन पहले ही वो आकर के आप यहाँ की समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को यहां पर कहने के लिए नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कितना जल्द हो सके इस पर हमें काम करना चाहिए। चाहे यहां की जमीन रजिस्ट्री की बात हो, चाहे यहां के शेरशाहवादियों का प्रमाण पत्र निर्गत होने की बात हो, चाहे जमीन का म्यूटेशन से संबंधित बात हो, चाहे पुल पुड़िया सड़क जो जज्जर अभी हम लोग आए तो पता चला था कि ये अभी आज हमारे आने के वजह से ये यहां पर बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, वो खड्डे भरे गए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इसको जानने का भी हम प्रयास करेंगे और आपको इस खड्डे से हम लोग निजात दिलाएं, ये हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और राजमहल एक पर्यटक स्थल भी है। आपको याद होगा, हमको जहां तक याद आ रहा है हल्का हल्का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जहाज चलाया था। क्या नाम था उसका? पैसेंजर जहाज चलाए थे। हा? गंगा विलास चला था और शायद वो इस क्षेत्र में भी आया था। तो हम चाहते हैं, और बंदरगाह भी एक बन गया हम लोगों का यहां पर, तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ एक की दुगी खाली दिखावट मात्र नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमेशा चीजें जो आम लोगों के लाभ के विषय की बात हो, वो चलती रहनी चाहिए। चाहे वो अस्पताल बेहतर तरीके से चले, चाहे बस अड्डा, यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है उसका संचालन सही रूप से हो। अभी मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये तो अभी हम जानकारी नहीं लिए। हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा फुल फ्लेजेड तरीके से चले। आवागमन को लेकर कैसे यहां पर सुगमता लाई जाए, यहां गंगा कटाव से कैसे हम हमारे ग्रामीण शहरवासी बचे, इस पर हम लोग तेजी से काम करें। और यहां पर एक आपको मालूम है कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और भव्य पुल भी बन रहा है और भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जगहों पर सड़क पुल पुलिया बनना है और हमने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह भी तय किया है कि राजमहल जिला के अंदर एक हवाई पट्टी भी होगा। और हवाई पट्टी होने से हम लोग देश विदेशों से भी जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी जा सकते हैं। और चूंकि ये हम लोगों का एक ऐसा जिला पड़ता है कि इस जिला को सही तरीके से अगर हम लोग
सजाए संवारे, तो कभी ये राजमहल जिला कई व्यवसायों का केंद्र बिंदु रहा है और यहां घर घर एक खुशहाली का वातावरण रहा है। इसको फिर से हम लोग कायम कर सकते हैं। आज श्रावणी मेला और हम लोगों का सोमवारी का पहला दिन भी है। इसके लिए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बरहेड़ जिला में भी शिवगादी में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां आते हैं। 400-500 सीढ़ियां चलकर उनको जल अर्पण करना पड़ता है। और इस विषय पर मुझे स्थानीय लोगों ने, सांसद ने आग्रह किया है कि यहां पर एक रोपवे का भी व्यवस्था किया जाए। मैं इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता से चिंतन करूंगा कि ऐसे पर्यटक स्थलों में हम लोग के सही से अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। इस बात को हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत है। अभी बहुत सारे पोस्टर आप देख रहे होंगे जो सरकार की योजनाएं चल रही है। आज हम लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन से लेकर के, राज्य के द्वारा अलग से गरीबों को राशन देने की बात से लेकिन कई योजनाएं चला रखी है। और आज आपको मैं एक और योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि अब 4-5 दिनों में आपके गांव मोहल्ले में इसके कैंप भी लगेंगे कि अब इस राज्य में 21 साल से 49 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को सम्मान राशि देने का काम राज्य सरकार करेगी। आप लोग इसके लिए अपने अपने फॉर्म भरने के लिए जो कैंप लगेंगे उसमें फॉर्म भरवाएं अपने महिलाओं को, ताकि उससे हम लोग महिलाओं को सशक्त कर पाए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा कर पाए। यहां पर हमारे कई वर्ग समूह के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम लोगों के चाय समाज के भी लोग हैं यहां पर बड़े पैमाने पर। इनकी भी काफी डिमांड रही है कि चाय जाति को ऐसी समाज में शामिल करने का। हमने तो अपना प्रयास किया है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार से आपकी इस आग्रह को हम जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि अभी फिर से मौसम खराब होना है, इसलिए मैं अब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। अब अगली बार आऊंगा तो यहां की योजनाओं का सुचारू रूप से चलाने और उसके उद्घाटन हेतु हम लोग यहां आएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपके इस भावी स्वागत और आपके इस राजमहल क्षेत्र के बारे में लगभग मुझे, जब मैंने राजनीतिक पड़ाव का पहला कदम शुरू किया था तो एक कदम इधर से भी होते हुए मैं गया था जब हम एमपी एमएलए कभी नहीं हुआ करते थे। उस समय से इस मैं क्षेत्रों को जानता हूं। कई छोटी बड़ी कहानियां, किस्से मैंने सुने। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और यहां के विकास की असीम संभावनाएं, और इस विषय को मैं मानता भी हूं। और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में
बड़ी तेजी से विकास के नए आयाम को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो आने वाला समय में आपके लिए और इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबको कई योजनाओं से हम लोगों ने तो जोड़ा ही है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर बहुत जल्द योजनाएं धरातल पर उतरेगी, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे। इसलिए आज के इस शिलान्यास उद्घाटन में सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।